दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी जो आपका गद्य पार्ट होता है उससे रिलेटेड जितने भी आपके महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में कराया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कराई जाएंगी। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से सभी चीज़ों को लिखा गया है। पूरे 50 क्वेश्चन जो होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उन सभी प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में कराया जाएगा। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। ठीक, और वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपको होंगी, ये सारी चीज़ों का PDF जो होगा आपको मेरे कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसका चार्ज 149 है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चैप्टर्स के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा और हर एक क्वेश्चन का आपको हल भी मिल जाएगा। ठीक, तो अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो होते हैं बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आपके लगातार आते रहते हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपका आनंद कादम्बनी पत्रिका होती है उसका संपादन कौन करते थे। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन होता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन जो आपका है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। और इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको और भी देखने को मिल जाते हैं। जो आपका खा है बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मणि। तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको पहला ऑप्शन जो आपका सही होता है उस पर आप लोग टिक मार देना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो हम लोग को ये चीज बतानी है कि जो बाला बोधिनी पत्रिका होती है उसके संपादक कौन थे। ठीक, तो अगर आप लोग को इसमें से किसी भी आंसर पता है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप लोग जरूर बता देना कमेंट करके। तो पहला ऑप्शन आपका ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन आपका काशीनाथ खत्री और चौथा ऑप्शन आपका हरदेव बाहरी। तो जैसा कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे पहले से टिक लगा हुआ है, तो ये आपका जो बाला बोधिनी पत्रिका होती है उसके संपादक होते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपकी सरस्वती पत्रिका होती है उसके प्रथम संपादक कौन है। ठीक, तो इन सभी को मैंने यहाँ पहले से लिख करके दे दिया ताकि आप लोग देखते रहें, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग नोट करते हुए चलें। अगर आप लोग चाहें तो बिना आप लोग 4 ऑप्शन को उतारे ही नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक, तो जैसे आप लोगों को पता होगा जो सरस्वती पत्रिका होती है उसके प्रथम जो संपादक थे वो आपके श्याम सुंदर दास थे। ठीक, तो इस पर आप लोग सही मार देना। ठीक, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हम लोग को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो आपकी हिंदी प्रदीप होती है उसके संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन आपका प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन आपका राधा चरण गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद या फिर चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। ठीक, तो इसमें आपको पता होगा कि जो आपका हिंदी प्रदीप होता है उसके सही जो संपादक थे वो आपके थे बालकृष्ण भट्ट। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां वाला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो हम लोग को ये बताना है जो ब्राह्मण पत्रिका होती है उसके संपादक कौन थे, जिसमें आप लोग का पहला ऑप्शन जिसमें सही टिक लगा हुआ है प्रताप नारायण मिश्र, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, सभी क्वेश्चन जो है इसमें से लगभग आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5-6 बार आ चुके हैं। ठीक, तो इसमें से जो आपका पहला जो सही ऑप्शन हो जाएगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी वो श्याम सुंदर दास जी ने की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि निंदा रस निबंध जो है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है हरिशंकर परिसाई हो जाता है। इस पर आप लोग सही टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार है। तो हम लोग को ये बताना है जो चिंतामणि जो आपका निबंध है उसके रचनाकार कौन है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो ये भी आप लोग टिक मार देना, ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। हम लोग को बताना है कि जो आपका शिक्षा का निबंध उद्देश्य है, आप कह सकते हैं जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका जो डॉक्टर संपूर्णानंद, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है।
पहला ऑप्शन जो आपका आलोक पर्व, दूसरा ऑप्शन है पगडंडियों का जमाना। तो जो पगडंडियों का जमाना है यही आपका हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, तो इस पे ही आप लोगों को सही टिक मार देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक, तो हम लोग को ये बताना है जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। ठीक, तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास होता है वो आपका परीक्षा गुरु होता है। ठीक, तो 11 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। जो 12वां क्वेश्चन है इस प्रकार से कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपकी आवारा मसीहा नामक जीवनी जो विधा है उसकी रचना के लेखक कौन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला जो क्वेश्चन है आपका आवारा मसीहा जो आपका है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका आंसर आपका हो जाता है विष्णु प्रभाकर, यानी कि जो विष्णु प्रभाकर जी थे उन्होंने आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपका संयोगिता स्वयंवर है इस नाटक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है श्रीनिवास दास। तो इस पे आप लोग सही टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन जो आपका है हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक, तो मैं आप लोगों को जो आंसर हो रहा है उसे मैं बता दे रहा हूं, अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस सारी चीज़ों को लिखा गया है। ठीक, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है जो आपकी हिंदी एकांकी का जनक जिसे माना जाता है वो आपके हो जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसलिए सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो हम लोग को ये चीज़ बतानी जो आपका केदारनाथ पांडे है वो किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो जो आपके राहुल सकित्यायन है इन्हीं का जो वास्तविक नाम होता है वो आपका होता है केदारनाथ पांडे। तो इस पर आप लोग सही टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। तो हम लोग को ये बताना जो क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है किस विधा की रचना है। ठीक, पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है वही आपका सही ऑप्शन हो जाता है आत्मकथा। तो यानी कि जो आपका क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है वो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है चिंतामणि की गद्य विधा है। तो हम लोग को ये बताना जो आपकी चिंतामणि है उसका गद्य विधा कौन सा है। तो हम लोग को पता है कि जो आपका चिंतामणि होता है निबंध होता है। ठीक, और निबंध इसीलिए इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो चिंतामणि है वो गद्य विधा निबंध की गद्य विधा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश रचनाकार है। तो हम लोग को ये बताना है कि मोहन राकेश जो हैं इनमें से किस युग के रचनाकार हैं, जिसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है शुक्लोत्तर युग। ठीक, टाइम को बचाने के लिए सभी क्वेश्चन को कह सकते हैं सभी ऑप्शन को मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, जो आंसर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो कम टाइम में आपके 50 क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करते हुए चलेंगे तो ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। तो हम लोग को ये बताना है कि इसमें से जो जीवनी कौन सी है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका आवारा मसीहा, दूसरा ऑप्शन है आपका चिंतामणि, तीसरा ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, और चौथा ऑप्शन है आपका अतीत के चलचित्र। तो इसमें से जो जीवनी है वो आपकी है आवारा मसीहा, यानी का वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो हम लोग को ये बताना है कि उपन्यास विधा पर कौन सी रचना है जो आधारित है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपका जो गोदान ऑप्शन हो जाता है आपका सही ऑप्शन होता है का वाला खा वाला। तो इस पर आप लोग सही मार देना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। तो हम लोग को ये बताना है जो आपका पृथ्वी पुत्र होता है वो निबंध संग्रह है, किसका निबंध संग्रह है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाता है वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हीं का निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र। तो इस पर आप लोग सही टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा 22वां वाला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो हम लोग को ये बताना है जो आपका स्कंदगुप्त नाटक है इसके लेखक कौन है, जो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाता है जयशंकर प्रसाद। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक, तो इस पे आप लोग सही टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है। यानी कि जो आपकी मेरी असफलताएं हैं वो किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की रचना है, और किस विधा की रचना है हम लोग को ये बताना है। तो जो मेरी असफलताएं हैं वो आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार कौन है। तो हम लोग को ये बताना है जो श्रृंगार रस मंडन है उनके रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपका हो जाता है गा विठल नाथ। ठीक, तो ये सारा जो पीडीएफ होगा आपको मेरे कोर्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मैसेज कर लेना। मैं आप लोगों को ग्रुप में किस प्रकार से कह सकते हैं कोर्स में किस प्रकार से ज्वाइन होना पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ठीक, तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या उसे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है
25वां वाला क्वेश्चन है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि जो आपका हंस नामक पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है रसज रंजन कृति के लेखक है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपकी रसज रंजन कृति है उसके लेखक कौन है। इसमें से आपका जो खा वाला ऑप्शन हो जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। रसज रंजन जो कृति है उसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा 27वां वाला क्वेश्चन है गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। तो हम लोग को ये बताना है कि गद्य विधा की दृष्टि से जो बोलगा से गंगा है वो किस विधा की रचना है। ठीक, तो इसमें जो आपका गा वाला ऑप्शन हो जाता है कहानी, तो इस पे आप लोग सही टिक मार देना, क्योंकि ये जो आपका बोलगा से गंगा है वो कहानी विधा की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो इसलिए आप लोग इस पर टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं। तो हम लोग को ये बताना है जो कालिदास की लालित योजना है उसके लेखक कौन है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इस पे आप लोग सही टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा 30वां वाला क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई की रचना है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। कुछ रचनाओं के नाम नीचे दिए गए हैं, जिसमें से आपकी जो सही रचना है वो आपकी है तब की बात और थी, यानी कि खा वाला जो रचना है वो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे 30 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते हुए चलें, सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न छाट के निकाले गए प्रश्न हैं, तो इन सभी को आप लोग नोट करते हुए चलना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संपादक थे। ठीक, तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपकी कवि वचन सुधा है इसके संपादक कौन थे। इसमें जो आपका का वाला ऑप्शन होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन है हमारा कि प्रेमचंद का उपन्यास है। तो हम लोग को ये बताना है कि इसमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है। 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपका जो गोदान वाला ऑप्शन हो जाता है खा वाला, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा 33वां वाला जो क्वेश्चन है वो है कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो हम लोग को ये बताना है जो कुटज निबंध संग्रह है उसके लेखक कौन है। इसमें गा वाला ऑप्शन जो आपका होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो कुटज जो निबंध है उस संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपकी मर्यादा पत्रिका है उसके संपादक कौन है। ऑप्शन नंबर घ जो आपका होता है डॉक्टर संपूर्णानंद, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कल्पलता निबंध संग्रह है। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बचाना है कि जो आपका कल्पलता है वो किसकी निबंध संग्रह है। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन जो आपका हो जाता है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस पर भी आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो रानी केतकी की कहानी है उसके लेखक कौन है। इसमें आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है जो आपका होता है इंसा अल्लाह खां। ठीक, हमारा जो अगला क्वेश्चन है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है प्रोजी सुंदर रेड्डी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक हैं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होता है वो आपका हो जाता है सदल मिश्र, तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा 39वां वाला जो क्वेश्चन है प्रेम सागर रचना के लेखक हैं। तो हम लोग को ये बताना है जो प्रेम सागर रचना उसके लेखक कौन है। तो इसमें आपका जो घा वाला ऑप्शन होता है लल्लू लाल, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर आप लोग टिक मार देना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो 40वां वाला क्वेश्चन है आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो आवारा मसीहा भी मैंने आपको पिछले भी बताया था, जो आवारा मसीहा होती है वो विष्णु प्रभाकर की रचना होती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है तितली किस लेखक की रचना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला और महत्वपूर्ण भी है। तो जो तितली होती है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो 42वां वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका विचार प्रवाह निबंध के लेखक है। तो हम लोग को ये बताना है जो विचार प्रवाह निबंध है इसके लेखक कौन है। इसमें जो आपका का वाला ऑप्शन होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक, हमारा जो अगला क्वेश्चन है चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है। इसमें भी हम लोग को बताना है जो चिंतामणि निबंध होता है उसके लेखक कौन है। तो आप लोग को पता होगा कि चिंतामणि जो निबंध होता है उसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कामायनी के लेखक कौन है। ठीक, तो जो कामायनी कृति है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, तो आपका गा वाला जो ऑप्शन होता है ये आपका सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीड़ का निर्माण फिर रचना के लेखक हैं। तो जो आपका जो
क्वेश्चन है कि नीड का निर्माण फिर रचना के लेखक कौन है, तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है चारों ऑप्शनों में वो आपका हो जाता है हरिवंश राय बच्चन। ठीक, तो नीड का निर्माण फिर के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। तो हम लोग को यह बताना है कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, 47वां क्वेश्चन है हमारा कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो इंदुमती जो कहानी है उसके लेखक है हमारे किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस पे आप लोग सही टिक मार देना, क्योंकि जो आपकी इंदुमती की कहानी होती है उसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार के बारे में। तो रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं, और किस विधा की रचना की अगर हम लोग बात करें तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, तो इसमें आपका जो गा वाला ऑप्शन होता है यह सही ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। तो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमको बताना है कि हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है महादेवी वर्मा। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके साथ ही आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा और जितने भी महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सभी आप लोगों को पता चल जाएंगे। ठीक, तो चंद्रकांता संतति रचना है। तो हम लोग को ये बताना है जो आपकी चंद्रकांता संतति है वो किसकी रचना है। तो इसमें आपका जो खा वाला ऑप्शन होता है द्विवेदी की रचना है। इस पे आप लोग टिक मार देना। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।